जैसे विसल तो जो आपने बोला। तो इसको डिफेंड कैसे करते हैं, मतलब देखो अगर ब्लू इसमें टीमिंग जिसको बोलते हैं, तो ब्लू टीम कैसे डिफेंड करती है देखो इसमें यार अटैक्स को? इसके भी अलग अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। जैसे कि पहले आप अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह हाई रखो, नीड टू नो बेसिस रखो। नीड टू नो बेसिस मतलब कि जिसको जितना जानना चाहिए उतना होना चाहिए। फॉर ओके। एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी के उसमें बोलो कि अगर एक फाइल है जो अगर प्रेसिडेंट का एक्सेस होना चाहिए तो प्रेसिडेंट को ही होना चाहिए, फिर सिर्फ मिलिट्री लोग। वो नहीं है कि उस वहां के ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क के पास भी उस फाइल का एक्सेस हो। नीड टू ओके। नो बेसिस रखो, मॉनिटरिंग करके रखो कि किस फाइल में कितनी चेंजेस हो रही हैं, कि ओके। कौन चेंजेस कर रहा है। और ज्यादा जो डेटा आपका यूज हो रहा है, जैसे हम डीएलपी सुना होगा लोगों ने, डेटा लॉस प्रिवेंशन, उसमें हम कहते हैं ना डेटा इन यूज, डेटा इन मोशन और डेटा एट रेस्ट। तो उन चीजों पे थोड़ा आप याद रखो कि इनक्रिप्टेड वगैरह हो डेटा, कि जब भी आप ट्रांसफर जनरल वगैरह करो। टर्म्स में क्या मतलब हुआ इसका, जैसे डीएलपी डेटा और इन ये सब? यूज, डेटा डेटा लॉस प्रिवेंशन आपको वो होता है ज्यादातर आपका ये टूल यूज किया जाता है कि आप जो भी डेटा यूज कर रहे हो हम्म। वो डेटा कोई आप ऐसा डेटा ना भेज दो जो क्लासिफाइड हो, जैसे आधार कार्ड, अच्छा। बैंक डिटेल नंबर, ऐसे ऐसे पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी नंबर के फेक नो, जैसे यूएस में एसएसएन नंबर, पीआई डेटा हम हम्म। ऐसे कहते हैं। तो ओके। उसमें वही है कि डेटा इन यूज मतलब कि आप कोई फाइल पड़ी है डेटाबेस की, आप उसमें से क्वेरिया डाल रहे हो कि ये डेटा हो, डेटा इन यूज इनक्रिप्टेड होना चाहिए, लिमिटेड यूज होना चाहिए। डेटा रेस्ट मतलब कि आपने एक बैकअप बना के रखा हुआ है कॉपी का, कि अगर ओके। मेन डेटा उड़ जाता है मैं बैकअप से वापस लूंगा, तो जो डेटा इज रेस्ट है रखा हुआ है बैकअप, वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए कि वो कोई भी ऐसे एक्सेस ना कर पाए। और डेटा इन यूज डेटा वो, और दूसरा क्या बोलते हैं ना, डेटा इन मोशन। डेटा इन मोशन मतलब कि ईमेल करके किसी को डेटा भेज रहा हूँ, वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए। ये सब कि चेक करो कि वो डेटा जो जा रहा है उसमें डेटा है क्या। ऐसा ना हो कि मैं डेटा भेज रहा हूँ और उसमें मैंने पूरी कंपनी के सारे के एसएसएन नंबर, सैलरी स्लिप सब रख रखा है और जा रहा है वो हम्म। मस्त आराम से। तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा, सैटेलाइट में भी देखो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप रेडियो फ्रिक्वेंसीज वगैरह भेज रहे हो, हम्म। तो वो कोई भी कैप्चर कर सकता है अगर जिसका इक्विपमेंट हो। ओके। तो बात चैलेंजेस वही आ जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन बंद ही नहीं कर सकते क्योंकि सैटेलाइट काम ही उस कंसेप्ट पे कर रहा है। तो ये राइट। बहुत ज्यादा चैलेंज है कि कोई भी मतलब कि जो अच्छी वो है स्पूफ कर सकते हैं। स्पूफ ज्यादा करने के मैंने अब तक केसेस नहीं सुने, जितने मैंने वो देखे सुने हैं कि ब्लॉक कर दिया उन्होंने, ओके। कम्युनिकेशन ही ब्लॉक कर दिया सैटेलाइट के ऊपर से। तो हर देश की आर्मी जो है वो एक सैटेलाइट चैनल के ऊपर ही अपनी सारी कम्युनिकेशन करती है। हम्म। यानी कि अगर आम लोगों को इस बात का पता है नहीं पता है कि एक, आप लोग जैसे कॉल, हम लोग कॉल पे बात करते हैं अपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से, मैंने कॉल मिलाया, किसी को भी कॉल मिलाया, ये एक नॉर्मल रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर हाँ बात हाँ, हो रही है। आपका वो हो गया ना सैटेलाइट फोन जैसे। अगर हाँ, किसी को लेकिन जानना हो सैटेलाइट आर्मी, फोन क्या है तो वो जेपी दत्ता की मूवी थी ना एलओसी, कार का एलओसी, वो देखो उसमें दिखाई देगा। हाँ, तो वो लोग जो अपना फ़ोन लेके बात करते हैं, जितने भी आर्मी के या जितने भी डिफेंस के कम्युनिकेशन होते हैं किसी भी देश के हों, वो सारे एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही होते हैं, हाँ, एक फ्रिक्वेंसी के थ्रू होते हैं, हाँ एक सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन। के थ्रू। तो क्या इन फ्रिक्वेंसी को भी कैप्चर करके हैक किया जा सकता है? देखो हैक नहीं होंगी इनका, आप कैप्चर कर सकते हो। वो होता है ना मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं हम, कि भाई दो लोग बात कर रहे हैं और बीच में से साइड में आके बंदा सुन रहा है हमारी बात है, ईव्स ड्रॉपिंग कर सकते हैं आप। और ये कितना ईजी है करना? यार वो आपके इक्विपमेंट के ऊपर है। जैसे मैं नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ ग्राउंड उस पर बात करूंगा तो आसान है, आपको हाँ। कोई वनरेबल टीमल की आप कर ली। पर सैटेलाइट में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको बहुत हार्डकोर वो चाहिए होता है, बड़े बड़े सैटेलाइट्स वगैरह ये सब। मतलब अगर आप एक स्टेट स्पॉन्सर अटैक हो, आपके पास फंडिंग है अच्छी, आपके पास इक्विपमेंट है, तो आप कर हम्म। सकते हो। आपके अब तक के जितने भी हैक रहे, चाहे सैटेलाइट हैकिंग हो या फिर ड्रोन हैकिंग रहे हो या आईओटी या फिर जनरल हैकिंग, उसमें कोई टॉप थ्री ऐसे कहानी या किस्से बताओ जो बहुत मज़ेदार रहे हों और बहुत ही, मतलब लोगों को बहुत आश्चर्य लगे कि यार ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, या फिर आपको भी बहुत आश्चर्यजनक लगा हो कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये उसमें बहुत मज़ा आया हो, यार ये बहुत अभी बहुत रिसेंटली, मूवी टाइप का हो। यार मूवी टाइप का तो नहीं, यहाँ पे ना कुछ भी, थोड़ा हाँ। अभी बट रिसेंटली इसी में वर्नेबिलिटी निकली थी क्रिप्टो लाइव। क्या है ये? क्रिप्टो लाइव एक्चुअली नासा, जो उनका जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन वगैरह सब करते हैं, तो उसकी लाइब्रेरी में वर्नेबिलिटी निकली थी जिसमें आप टेलीमेट्री डेटा वगैरह सब, मतलब मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, चार चार सीवीज थी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर हम्म। कोई पढ़ना चाहे। हम्म। तो इसके थ्रू आप सारा कम्युनिकेशन वगैरह मैनिपुलेट कर सकते हो, देख सकते हो। अभी मुझे भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हम्म। मैं भी अभी एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ब्लॉग मिला पर थोड़े वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, तो नहीं मैं नहीं, थोड़ा। मुझे जानना है जो आपने अब तक जितनी भी हैकिंग करी है, जितने हम्म। भी सिनेरियोज में, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो जनरल कंप्यूटर हैकिंग हो या कुछ भी हो, उसमें से कोई टॉप थ्री ऐसे सिनेरियोज जो बहुत ही
आपके लिए बहुत मज़ेदार रहे हो, बहुत चैलेंजिंग हो और बहुत मज़ेदार रहे हो कि ये हैक कर दिया, इस टाइप का कुछ? यार एक थोड़ा वो है कि बैन ना हो जाए हम लोग, तो नहीं, हम बैन नहीं लोग होंगे। तो एक्चुअली मैंने हैक नहीं किया था, मेरे प्रेजेंट ईयर मेरे एक दोस्त था मंदार, तो उसने वो ब्रूट फोर्सिंग हैकिंग के ऊपर दिखा रहा था। ये आईओटीज आपके ट्रैफिक कैम्स वगैरह ये सब होता है ना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होते ये सब। ट्रैफिक तो कैम्स? ट्रैफिक कैम्स वगैरह ये सब आपके बेसिक। जो आपके सड़क पे जो लगे रहते हैं, ट्रैफिक हाँ हाँ कैम्स? हाँ हाँ हाँ, यार अच्छा। आप ओके। बल्क बल्क में लगाते हो, कितनों का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ओके। तो अरे 2016 का जब अटैक हुआ था, तो ये इनको हम जॉम्बी अटैक कहते हैं। जॉम्बी अटैक में क्या होता है, जो ये डिवाइसेस होते हैं 2016 इनको, में कौन सा अटैक हुआ था? 2016 वो DYN वो अमेजोन पे अटैक हुआ था ना, जॉम्बी डीडोस अटैक हुआ था बहुत बड़ा। ओके। तो ये जॉम्बी अटैक कहा जाता है इसमें। इसमें आप जितने भी डेड डिवाइसेस होते हैं, आईओटी डिवाइसेस वगैरह होते हैं जो नॉर्मल यूज होता है, मतलब नॉर्मल काम के लिए, जैसे ये वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या फिर आपने कोई नॉर्मल डिवाइस रख रखा है ये सब, तो उनको आप यूज करके मल्टीपल रिक्वेस्ट भिजवाओ, उनसे ओके। किसी काम करते हो, उनको हम ज्यादातर जॉम्बी अटैक कहते हैं कि आपने ओके। मल्टीपल रिक्वेस्ट ऐसी डिवाइसेस से भेज दी। हम्म। तो वो उसने शोडैन एक है, वो है प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप पब्लिकली अवेलेबल नेटवर्क देख सकते हो। उसने कैमरा ढूंढा, 2 दिन कैमरा ढूंढे एक्चुअली। कहाँ, इंडिया के? नहीं नहीं, नॉट इंडिया, कंट्रीज के नाम मैं नहीं लूंगा, ओके, ठीक है, ठीक इश्यू हो है। जाएगा। बट ठीक हाँ, है। एक यूरोपियन वगैरह कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, तो उसमें जू का कुछ कैमरा हैक करके वहाँ जानवर दिखाए कि हाँ ये जानवर है वो जानवर है। ओके। अनफॉर्चुनेटली, लाइक, आई डोंट नो इफ यू वांट टू कट इट ऑफ देम, उसको एक कैमरा मिला जो वुमेन्स बाथरूम के अंदर। पहली बात तो वुमेन बाथरूम के अंदर कैमरा, आई वी वर शॉक्ड आल्सो टू सी इट। और उसको भी हैक किया? हाँ, उसको मतलब उसने हैक कर लिया, पासवर्ड बहुत हाँ। आसान था। हाँ। और वो देख रहा है, उसने बंद करा और सबसे पहले उसने ईमेल डाली वहां की पुलिस को, उस कंट्री की ओके। पुलिस को, कि भाई ये एड्रेस है, ये एड्रेस है। उसको लकीली थैंक यू ईमेल वगैरह आया। पर हम्म। उसने भी वो आते हैं ना प्रोटोन टाइप ऐसे ईमेल, मतलब वैसे एनोनिमस ईमेल डालता है जिससे वो हम्म। पकड़ा ना जाए कहीं। हम्म। वो होता है ना उल्टा चोर कोतवाल हाँ, पटाटे कई टाइप। बार आप अच्छा करने जाते हो और उसमें पता चला आपके ऊपर क्लेम हो गया। तो जब उसने बताया, प्रेजेंटेशन वगैरह दी, ये सब बताया, तो हम खुद हिल गए थे, अरे भाई साहब इतना ब्लेंडर होता है अभी भी। नाइस। ओके। तो वो सीन था, बाकी ड्रोन का तो यार थी स्टोरी वगैरह। मुझे एक स्टोरी याद है, वो स्टोरी डिटेल में थोड़ा बताओ भाई, कि आपने एक बार बताया था कि आपके कॉलेज में एक इजराइल की कोई कंपनी आई थी, उन्होंने कुछ बताया था, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके हाँ दिखाया था, हाँ हाँ वो क्या था? तो एक्चुअली मैं लास्ट सेमेस्टर में था, तो इजरायली कंपनी आई थी, मास्टर्स में? यूएस मास्टर्स में? के टाइम पे, तो ठीक है। उनका पार्टनरशिप था यूएस की कंपनी, वो बूट कैंप वगैरह कराते थे। सो दोज वर लाइक, उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया था जिसमें यू चूज अ साइड, इधर यू कुड बी अ रेड टीमर, मैंने हम्म। पेनिट्रेशन टेस्टर, और ब्लू टीमर। तो उसमें क्या होता था, अगर आप ब्लू टीमर हो तो आपको एनवायरनमेंट दिया जाता था, आपको एक दो दो तीन घंटे आप एनवायरनमेंट को समझो, सब कुछ करो। फिर जो ऑटोमेटिक ए आई वोंट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स एन एआई, बट जो उनका ऑटोमेटिक प्रोग्राम था वो एज ए अटैक करना स्टार्ट करेगा आपके ऊपर। ठीक है। और उसमें ना वही चार्ट बन जाता है कि ब्लू टीम इतना डैमेज, रेड टीम इतना डैमेज, आपको रोकना है ये सब। ओके। तो आप तो वो डिफेंडिंग साइड में हो, आपको डिफेंडिंग उनके साइड में अटैक हो, रोकने हैं। आपको उसका अटैक रोकना है, आपको मॉनिटर करने लॉक्स वगैरह सब सेम ठीक है। गोज उल्टा। अगर आप रेड टीम सिलेक्ट करते हो तो वो ब्लू टीम वो डिफेंड करते रहेगी, आपको टेक्निक से अटैक करते रहना अटैक है। करते रहना है, ठीक है। और वो कंपनी एक्चुअली गवर्नमेंट वगैरह, इजरायली गवर्नमेंट वगैरह को ट्रेनिंग देती थी। ओके। वो यूएस वगैरह आया था, आई बिलीव दे हैव अ टाई अप विद रटगर्स आल्सो राइट नाउ, बूट कैंप वगैरह कराते हैं। रेड बट क्रॉस या के साथ? ओके। रेड गर्स जो स्कूल है, रेड गर्ल्स कॉलेज, ओके, हाँ, ओके, रेड ओके। गर्ल्स स्कूल ओके, न्यू हाँ, हाँ, जर्सी में। हाँ। तो उनके साथ अभी कराते, जब लास्ट टाइम मैंने कोविड से पहले मैंने जो सर्च किया था, तो और मैंने तो डेमो वगैरह देखा था, इट वाज अ वेरी लाइक हार्डकोर टूल। यस, या हाँ, तो वो एक्चुअली क्या था? दूसरा वो है, वो एक्चुअली हैकिंग हैकिंग नहीं थी वो एक्चुअली। इट जब मैं एक उसमें था, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में था, हम्म। तो माइक्रोसॉफ्ट ने, इंटेल अपने प्रोडक्ट लेके आया था, उनका सपोर्ट था कि आप हमसे ये टूल ले लो, हम्म। और हम इससे आपको लैपटॉप ट्रबल शूट करने में हेल्प मिलेगी। हम्म। उनका ये कैच था कि अब उनकी नई चिप आई थी, हम्म। इंटेल AMD समथिंग। तो उसका क्या सीन था, जरूरी नहीं है आपका लैपटॉप ऑन हो, बस वो एक हम्म। पावर सोर्स से कनेक्ट होना चाहिए। हम्म। आप तब भी उस लैपटॉप को ट्रबल शूट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को। तो अगर लेमन टर्म में समझाएं तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हैकिंग आप टर्म्स में समझाओ। हाँ, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा लैपटॉप एकदम से बंद हो गया बंद और यानी मुझे कंप्लीटली पावर ऑफ? बंद बंद ऑन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन कंप्लीट आ रही पावर है, ऑफ, ब्लैक्स, ब्लैक ओके, स्क्रीन आ रही है। ओके। तो उन्होंने मुझे बोला है कि सिंस वाईफाई ऑलरेडी है, हम्म। मेरा कंप्यूटर इस वाईफाई को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करता है, तो आप सिर्फ उसे चार्जिंग पे लगा दो। उनका खुद का एक ट्रबल शूटर है इंटेल वगैरह का, वो
ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप को लॉग इन कर लेगा, कोई सॉफ्टवेयर इशू वगैरह होगा, बायोस इशू होगा, कुछ भी होगा, तो वहां से वो लोग पैच पुश करके आपके लैपटॉप को ठीक कर देंगे, अगर इफ इट्स नॉट हार्डवेयर रिलेटेड इशू। ये ओके, एक्चुअली इंटेल नहीं निकाला था, उन्हीं का प्रोडक्ट था। एक सेकंड, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मेरा लैपटॉप कंप्लीटली ऑफ है, हम्म, पावर ऑफ है, मैंने ढक्कन ढक के बंद कर दिया और बस वो कनेक्टेड है, पावर से चार्जर से। कनेक्टेड है, चार्जर जैसे मैंने लगा छोड़ जी। दिया, उसको हैक किया जा सकता है पूरा? हैक नहीं, मतलब लॉग इन कर सकते हो। तो वो हैक ही हैकिंग हुआ? यार, तो अगर आपने लॉग इन कर लिया तो हैक ही हुआ? यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा हैकिंग और उसमें। हैकिंग इलीगल हो जाता है, बट अगर आपके पास परमिशन वगैरह हो तो वो हैकिंग नहीं कहलाती है। हाँ मतलब, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो बंद लैपटॉप, पूरी तरीके से बंद है, पावर ऑफ है, और उसको लॉग इन कर सकता है एक हैकर पूरी तरीके हाँ, से अगर उसके आप अंदर अगर लेकिन। आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉइट कर पाते हो तो राइट, यस। तो आप लॉग इन कर सकते हो। वाह। बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि आई डोंट नो, मेनी पीपल नो, बट देयर इज अ टूल कॉल्ड कंप्यूटरेंस और एब्सोल्यूट। जितने आपके मैकबुक्स है ना, उसमें ज्यादातर ये हार्डवेयर में आपके डला होता है। क्या है ये, सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है, शायद आपके हार्डवेयर चिपसेट में डला होता है। ओके। इससे सारे मैकबुक्स को ट्रेस करा जा सकता तो यानी कि जो जहाँ कहीं से भी, मतलब एक सेकंड, तो यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो पूरे जितने भी मैकबुक ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, सबको ट्रेस कर सकती है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सब कुछ। है सब कुछ। और मतलब विंडोज के टर्म्स में भी। ये देखो, ये जाता ना वो जीआरसी वगैरह में आता है, तो उसका मुझे एक्सेस मिला नहीं। बट सिंस मैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी में था, तो मुझे कनेक्शन वगैरह ये सब देखने पड़ते थे कि कनेक्शन जा नहीं रहा है, ये वो। लकीली मैं स्प्लंग वगैरह हम लोग यूज करते थे, तो उस पर डेटा फीड जाता था, तो हम लोग को एक्सेस था। सिंस मैं कोर टीम में था तो मेरे पास एक्सेस, तो मैं थोड़े बहुत लॉग्स पढ़ लेता था। हम्म। हर चीज मॉनिटर करता था, कंप्यूटर आपका हर चीज मॉनिटर करता था। वाह। और मुझे एप्पल, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब एप्पल इंजीनियर थी, तो वही बोल रही थी कि आई थिंक बाय डिफॉल्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ये गवर्नमेंट बोलती है आपको ये डालना जरूरी है। और वो बोल रही थी कि इट इज इन पाइपलाइन ऑल्सो, कि प्रॉब्ली हो सकता है हर मैकबुक में डल जाए। तो यानी कि अगर गवर्नमेंट, जितने भी पूरे दुनिया में आज के टाइम पे इंटेल चिप्स बन रही हैं, यानी कि विंडोज लैपटॉप बन रहे हैं या कोई भी लैपटॉप है, तो नहीं, मैक में भी ऑलमोस्ट, इंटेल डलता है आपका। हाँ, तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है, उसको एक गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है कि उसमें कब क्या कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो यार रहा है। इट जस्ट नॉट द हार्डवेयर, वो तो आपको हर चीज से ट्रैक कर सकते हैं, आपके वाईफाई से ट्रैक कर रही है वो। इवन वो जब रूट किट, वो आपकी वो जो वॉल्ट 7 हुई थी, उससे पहले वो बताओ टीवी से आपको ट्रैक कर रही थी। हम्म। अच्छा, तो अगर आपको पता हो तो एक सॉफ्टवेयर आया था थोड़े टाइम पहले जिसका नाम था पेगासस। पेगासस, हाँ, आपके आईफोन जेल तो हैकर्स वगैरह उसके। पेगासस क्या करता है? आपका कुछ नहीं, आप पेगासस आपका एक टाइप से स्पाईवेयर है, जितना मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिल पाई थी उसके लिए। तो वो आपका आईफोन, मतलब जितने भी एप्पल डिवाइसेस वगैरह है, उनमें एक स्पाईवेयर की तरह काम करता है। आपकी जो भी कॉन्वर्सेशन, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, उनको रिकॉर्ड करके मॉनिटर करके फीड मेरा प्रोवाइड कर रहा है। मेरा अपना आईफोन, पर्सनल आईफोन, और ये फुली अपडेटेड है, पैच्ड है, और पेगासस के थ्रू ये पूरा हैक हो सकता है। हो सकता है शायद उसमें पैकेजेस ऑलरेडी डाला हो। देखो सिक्योर तो यार आपका ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना, जब मैं फॉरेंसिक का कर रहा था, तो मेरे जो प्रोफेसर थे, लाइक आई वोंट से हिज नेम बिकॉज हम्म। उन्होंने जो क्रेडेंशियल बताया था, लाइक फॉर 15 ईयर्स ही वाज वर्किंग इन सीक्रेट सर्विस। हम्म। तो वो भी बोलते थे कि, और ऊपर से फिर वो उसमें आ गए थे, आपका क्या होता है, डीए, डिटेक्टिव इन डीए, आपका ड्रग इन्फोर्स इन्वेस्टिगेशन। ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी। तो वो लोग बोलते थे कि यार जैसे आईफोन वगैरह भी आ रहा था हमारे पास, तो हमारे पास जरूरी नहीं है, हम हमारे पास टूल्स वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, जो हमें खोल देते हैं। अनटिल हाँ। अनलेस कुछ ज्यादा आ जाए, तो फिर हम एप्पल को रीच आउट करते हैं कि अच्छा ये है इन्वेस्टिगेशन का वगैरह, तो हम उनको सुपीना डालते हैं, जो भी इनका लॉयर टर्म होते हैं, तो वैसे करके खुलवा लेते हैं, पर ज्यादातर ये लोग खोल देते हैं। Okay. Thank you so much for watching this section of the podcast. If you like this, you might like the entire podcast. Watch the entire episode of this podcast on our channel, which I have put the link in the description and in the pinned comment. So go subscribe our channel and watch the entire podcast. Thank you.